मित्रों, किसी कारणवश इस वक्त मुझे मुंबई आना पड़ा है। मेरे मन में ही विचार आया कि श्री राम जी की वनवास यात्रा की तरह यदि मैं मुंबई आ गया हूं तो मुंबई में भी जो दिव्य स्थान है उनका आपको दर्शन कराऊं। और इसी क्रम में मैंने आपको आज विरार के जीवदानी माता का दर्शन कराने का निर्णय लिया है। मित्रों, जय सिया राम। हम लोग इस समय मुंबई के विरार में जीवदानी माता मंदिर पर उपस्थित हैं। जीवदानी माता मंदिर बहुत ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है और जीवदानी माता के मंदिर और उस पहाड़ी से जुड़ी दो कहानियां हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराऊंगा आज। पहले तो आप इस ऊंचाई पर दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, विरार की यही पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर इतनी ऊंचाई पर स्थित मेरी माता जी हैं। इनका जीवदानी देवी माता जी का मंदिर है और इनकी चर्चा में मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जैसे कि वनवास काल में भगवान श्री राम ने ढेर सारी विपत्तियां सही थी, जाने कहां कहां जाना पड़ा, जंगलों गुफाओं और सुरंगों में रहना पड़ा। उसी प्रकार द्वापर युग में भी पांडवों को अज्ञातवास के दौरान और वनवास काल के दौरान जो कि जुआ खेलते हुए कौरवों से उनको मिला था, उस दौरान उनको जाने कहां कहां दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। तो कथा ये कहती है कि जीवदानी माता की इस पहाड़ी पर भी कुछ समय द्वापर के समय में पांडवों ने अपने वनवास काल का समय गुजारा था। और जब यहाँ आकर उन्होंने समय गुजारा तो इस पहाड़ी पर उन्होंने माँ आदिशक्ति जगत जननी की मूर्ति की स्थापना की थी। उन्हीं को आज जीवदानी माता कहा जाने लगा है। और दूसरी मित्रों, एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि इस पहाड़ी से एक ऐसा नाता जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण का कि जिसको भगवान श्री कृष्ण को द्वापर में ही इनको विरोधियों ने रणछोड़ दास कहना शुरू कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास कहे जाने के पीछे इस पहाड़ी का बड़ा भयंकर नाता है। मैं आपको छोटी सी कहानी पे ले चलता हूं। जब महाराजा मुचकुंद गए थे देवासुर संग्राम में इंद्र का साथ देने के लिए और उस युद्ध में असुरों को पराजित करने के बाद जब ये महामानव मुचकुंद जी अपने भूमंडल पर आने के लिए तैयार हुए तो देवराज ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुचकुंद महाराज जी, जितना समय आप यहाँ पर युद्ध में रहे हैं उतने समय में तो भूमंडल पर जाने कितने सदियां बीत गई हैं। तो आपका हाथी घोड़ा राजमहल महारानियां बेटे युवराज कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ खंडहर हो चुका है। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि देवराज, उसके बावजूद भी अनवरत युद्ध करते रहने के कारण मुझे घोर निद्रा सता रही है, मुझे तुरंत सोने के लिए जगह दीजिए, मैं विश्राम करना चाहता हूं। और तब राजा मुचकुंद ने कहा, उन्होंने भारतवर्ष के महाराष्ट्र के या मुंबई के या विरार के इसी पहाड़ी को उन्होंने इंगित करते हुए कहा कि राजा मुचकुंद, वो पहाड़ी समुद्र के किनारे बसी हुई बड़े ही सन्नाटे में और बड़े ही निर्जन में वो पहाड़ी है। उस पहाड़ी की एक खो है, गुफा है, उस गुफा में जा करके आराम से आप नींद लीजिए, आपको वहां कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि यदि कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा तब। तो महाराज देवराज इंद्र ने उनको वरदान दिया कि जैसे ही यदि आपको कोई जगाएगा और आंख खोल करके आप उसकी ओर ताक देंगे तो वो भस्म हो जाएगा। ये तो रही राजा मुचकुंद की कहानी। और राजा मुचकुंद जी इसी पहाड़ी पर आकर के जो श्री कृष्ण गुफा मंदिर है जीवदानी माता मंदिर के ठीक बगल में, उसी गुफा में कहते हैं कि राजा मुचकुंद आकर के सो गए। और अब आइए द्वापर में नीचे भूलोक पर, जब कालेवन नामक राक्षस ने पूरे भूमंडल पर हाहाकार मचा रखा था। क्या नाम है राक्षस का? कालयवन। और कालयवन को वरदान था कि उसको कोई मार ही नहीं सकता था। ये बात श्री कृष्ण जी जानते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को मना किया, न अर्जुन को लड़ने दिया न भीम को लड़ने दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसका वध किसी से नहीं होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि इसका वध मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र छोड़ करके दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया।
और जब कालेवन ने भगवान कृष्ण को ललकारा युद्ध के लिए, तो भगवान कृष्ण भागना शुरू किए, और जैसे वो भागना शुरू किए वैसे ये जरासंध और आपके कालेवन जो बड़े बड़े राक्षस थे, उन सब ने भगवान को बदनाम करने के लिए उनका नाम ही रणछोड़ दास रख दिया। और मित्रों, आज की तारीख में जिस पहाड़ी पर सीढ़ियों से जाने में शरीर थक जाता है, वहां जाने के लिए लिफ्ट लगता है, आप ऊंचाई देख सकते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब भागने लगे तो कालेवन नामक राक्षस ने उनका पीछा किया, और भगवान श्री कृष्ण इसी पहाड़ी को लांघते हुए, उछलते कूदते हुए इस पहाड़ी के टॉप पर गए, और उसी गुफा में अंदर घुस गए जिस गुफा में राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। और ठीक उसी समय कालेवन नामक राक्षस तो उत्साहित था ही। कालेवन नामक राक्षस तो बड़े वीर रस में था ना, कि अब तो यार भगवान कृष्ण भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, साला हम इतने बाहुबली हैं। उसको मालूम ही नहीं है कि उसको तो फंसाया जा रहा है कि बेटा आओ, तुम मूर्ख महाराज आओ, मरो अब यहाँ। और महाराज श्री कृष्ण ने क्या किया कि उस गुफा में घुस करके अपनी जो पीताम्बरी थी वो महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया और अपने किनारे खड़े हो गए। और ये जो पगला था, मूर्ख, जो बहुत बलवान होता है वो अक्सर मूर्ख होता है, तो मूर्खवा जो है कालेवन घुस गया उसी गुफा में। और जैसे उसने देखा मुचकुंद को सोते हुए पीताम्बरी ओढ़ करके, तो उसने सोचा कि ये कृष्ण जो है सो रहे हैं, और उन्होंने कृष्ण समझ करके मुचकुंद को कई लातें मारी, और कई लातें मारी। एक तो राक्षस भयंकर बलवान, उसके लात खा करके मुचकुंद महाराज की नींद खुल गई और वो उठ के बैठ गए। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी कंदरा में, यहाँ पर इतने निर्जन और सन्नाटे में कौन आ सकता है। और जब आंख उन्होंने खोलकर देखा तो भयंकर कालेवन राक्षस था। तो चूंकि मुचकुंद महाराज को वरदान था कि जैसे ही नींद खुलेगी तुम जिधर ताक दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो कालेवन नामक राक्षस जो है भस्म हो गया, भैया मर गया। तो ये कृष्ण भगवान और कालेवन और रणछोड़ दास नाम जो मैंने बताया, इससे जुड़ी कहानी जो है इस पहाड़ी से जुड़ी हुई है। और दूसरी माँ मैंने आपको बताया जीवदानी माता की कहानी। तो बोलिए जीवदानी माता जी की जय, बोलिए सियावर राम की जय, और बोलिए हमारे महात्मा श्री कृष्ण की जय। जय सिया राम। मित्रों, यह वही मनोरम पर्वत है जिसके शिखर पर आप ओम लिखा हुआ देख पा रहे हैं। इसी पर्वत पर माता जीवदानी देवी का निवास है। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी आदि शक्ति या देवी शक्तियों के बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सारे सिद्ध मंदिर, वे सारे तीर्थ स्थल किसी न किसी पहाड़ों पर स्थित हैं। इसलिए इन देवी शक्तियों को पहाड़ों की देवी भी कहा जाता है। जीवदानी देवी का ये मुख्य द्वार है। यहां से हम लोग सीढ़ियों पर हो करके जीवदानी माता के मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन एक दूसरी एंट्री है यहां से। इसमें प्रवेश करने के बाद हमको लिफ्ट की सुविधा मिलती है, जिस पर सवार होकर के हम पहाड़ की इन्हीं ऊंचाइयों पर जो सामने दिख रहा है भवन है, माता का महल है, जीवदानी देवी माता का निवास इसी पहाड़ के शिखर पर है। और हम लोग उसी रोपवे या उसी लिफ्ट से जाने के लिए जब अंदर प्रवेश करते हैं तो काले पत्थरों से बने हुए बाबा गणेश जी की मनमोहक मूर्ति वास्तव में भक्तों का मन मोह लेती है। और इसके बाद टिकट कटाते हैं, और टिकट कटाने के बाद जो आप सामने देख रहे हैं लिफ्ट है, या इसी को रोपवे भी कहा जाता है। इसी में सारे भक्त लोग बैठ करके और ऊपर का सफर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये सारे के सारे पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं या देवी माँ के भक्त हैं, इसी रोपवे से चढ़ करके जीवदानी माता की इसी पहाड़ी पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर माता के दिव्य दर्शन होंगे। जीवदानी माता की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पहाड़ियों पर बने हुए सीढ़ियों के अलावा यह जो व्यवस्था दी गई है रोपवे से जाने की या लिफ्ट से पहुंचने की, बहुत अधिक सुविधाजनक हो गया है। नहीं तो 1600 सीढ़ियों को चढ़ने में ही 5-7 घंटों से कम नहीं लगता था, और वो भी भारी शरीर के लोग तो एकदम से ही परेशान हो जाते थे, थकावट से परेशान हो जाते थे। लेकिन अब इन सुविधाओं की वजह से जरा सा पैसे खर्च करके झट से ऊपर चढ़ना और दर्शन करके तुरंत वापस हो लेना बहुत मामूली सी बात हो गई है। रोपवे अभी भी माता की पहाड़ी की दूरी तय करता हुआ और उसी के साथ हम लोग भी माता के धाम पहुंचते हुए धीमी गति से लगातार रोपवे पहाड़ी की ओर आगे बढ़ता हुआ माता जीवदानी देवी के पास। और ये देखिए, रोपवे से उतरने के बाद हम सारे लोग एक लिफ्ट में समा जाते हैं और वो लिफ्ट हमें ऊपर की ओर ले जाता है। कारण कि रोपवे से आने के बाद भी लगभग 200 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। जिनकी मर्जी और आती है वो सीढ़ियों पर चढ़ करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हैं वो इसी लिफ्ट में सवार होकर के कुछ ही पलों में माता जीवदानी देवी के मंदिर की सर्वोच्च ऊंचाई के समानांतर पहुंच जाते हैं। और ये देखिए, लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद भक्तों की भीड़ जीवदानी माता मंदिर की ऊंचाई के समानांतर जा पहुंचे हैं। ये सामने का जो भी आप नजारा देख रहे हैं, ये सब माता के विशेष दिनों माता के विशेष दिनों वाले समय में ये पूरा का पूरा स्थान खचाखच भरा रहता है। और सामने फूलों के लड़ियों से सजा हुआ वह मंदिर देखिए, यहां से नीचे उतर करके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। ये सारा माता जी की मूर्ति और उनके गर्भगृह के ठीक सामने 2 मंजिली स्थान बनाया गया है, जहां पर यदि श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है तो पूरा का पूरा स्पेस भर जाता है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, उसके बावजूद भी आरती के दौरान हमने देखा ये नीचे से लेकर के ऊपर तक, ये देखिएगा ऊपर से नीचे की तस्वीर है जहां पे श्रद्धालु महिलाएं और भक्त मंदिर के गर्भगृह के सामने माता का दर्शन भी कर पा रहे हैं। और कुछ ही देर में उनकी होने वाली आरती में ये सारे लोग शामिल हो जाएंगे। और अब आप बखूबी देखिए माता जीवदानी माता का दिव्य दर्शन। और ये दर्शन करने के बाद बिल्कुल ही लगातार दर्शन और आरती के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द
माता की आरती होने वाली है। हम लोगों का भी परम सौभाग्य है कि हम लोग एक ऐसे समय पहुंचे हैं जब माता की आरती प्रारंभ होने जा रही है, और इसमें हम लोगों ने भी भाग लिया। और इस दौरान हम आपको माता की आरती का वो दृश्य, झूमते हुए भक्तों का दृश्य, ताली बजाकर आरती में भजन गाने का दृश्य, वो सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। जीवदानी माता और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की लीलाओं से जुड़ा हुआ यह पहाड़ है। फिलहाल इस समय माता जीवदानी देवी की आरती का समय हो चुका है। आप सारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि मानसिक रूप से ही सही, साफ सुथरे होकर के तालियां बजा बजा कर जगत जननी माता जीवदानी देवी की आरती में शामिल होकर के स्वयं का जीवन भी कृतार्थ करें। बहुत बढ़िया मौका मिला है कि मेरा मुंबई आना हुआ और मैं आपको जीवदानी माता के मंदिर को दिखा पा रहा हूं, उस पहाड़ी को दिखा पा रहा हूं, और साथ में ऐन वह मौका है जब माता जी की आरती का समय हो चुका है। तो बहुत ही हृदय थाम करके बैठिएगा। बहुत ही अलौकिक स्थान है और बहुत ही अलौकिक दृश्य है। तो बोलिए जीवदानी माता की जय।
वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधुपट्टनवंशनन्दवल्लात् एषा सर्वभूमसमवादिसंज्ञातं परारसातो प्रदत्तै समुद्रवरैन्ताय देवराजदेवदत्तो सुश्लोको वेदो नरकः परमेष्टारो मरुतस्य यशस्गृहे आदिष्टस्य कामस्त्रिये विश्वे देवाः सदा सदयते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। श्रीमहालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलो श्री उड़ैनी माते की जय। श्री महागणपति माते की जय। श्री वरुणदेवी माते की जय। ओम शांति 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 भवतु। सर्व भक्तांनी आरती आपल्या पुढे करण्यात येईल। सभी भक्त आरती अपनी जगह से ले लीजिए। सभी भक्त जय हो। कार्यक्रम